गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां हम कर रहे हैं क्लास 11th में ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया में अभी अपने निकालने सीख रहे थे, ऑक्सीकरण अंक निकालने सीख रहे थे। ऑक्सीकरण अंक में जो सिंपल केस थे वो अपने कर लिए। अब अपने केस सेकेंड टाइप के करते हैं। केस फर्स्ट में क्या होता है, सीधा ही अपने सूत्र दिया है उसके आधार पर ऑक्सीकरण अंक निकाल सकते हैं। पर अब क्या होता है कि इसमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल आते हैं जो क्या सीधे ही नहीं निकाले जा सकते, उनकी संरचना याद होनी चाहिए। तो पहला जो केस आता है वो होता है अपने पास पेरोक्साइड लिंकेज वाला। पेरोक्साइड बंद वाला, ठीक है। ऐसे यौगिक जिनमें पेरोक्साइड बंद हो उनकी ऑक्सीकरण अवस्था कुछ अलग होती है। जैसे एग्जाम्पल अपने पास H2SO5 है, ठीक है। इसका नाम है पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल। पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। ठीक, इसकी जो अपने ऐसे निकालने बैठेंगे अगर अपने पुराने वाले तरीके से, तो देखो हाइड्रोजन +1 इंटू है कितने, है 2, प्लस सल्फर X मान लेते हैं, प्लस ऑक्सीजन -2 है कितने 5, 0। ये हो गया 2 प्लस X -10, 0। ये हो गया X -8, 0। और ये निकलता है +8। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि सल्फर की अधिकतम ऑक्सीकरण अंक +6 तक हो सकता है। इसका मतलब इस तरीके से नहीं होगा, फिर अपने कोई और तरीका लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें अपने संरचना बनाते हैं। संरचना तो देखो ये है इसकी संरचना, सल्फर, ये सल्फर, एक OH, एक ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन, ये H। और ये जो बंद है देखो, ये वाला बंद कौन सा होता है, पर ऑक्सी बंद होता है। कौन सा होता है, पर ऑक्सी बंद होता है, पर ऑक्सी बंद, ठीक है। इसमें क्या होता है बच्चों अपने पास देखो, ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन खींचता है तो -2 दिखाता है, ये 2 खींचेगा ये -2 दिखाएगा, ये एक इसका खींचेगा एक हाइड्रोजन का खींचेगा ये भी -2 दिखाएगा। अब ये क्या करेगा, इन दोनों की विद्युत ऋणता समान है तो ये सिर्फ एक इस वाले हाइड्रोजन से खींच सकता है, ये इस वाले सल्फर से खींच सकता है, तो दोनों -1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। तो इसमें 2 टाइप के ऑक्सीजन हो गए, 3 तो -2 वाले और 2 -1 वाले। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, +1, हाइड्रोजन कितने 2, प्लस -3 वाले कितने, -2 वाले कितने 3 ऑक्सीजन हैं, प्लस -1 वाले 2 ऑक्सीजन है, -1 इंटू 2, अब आ गया 0। ये हो गया 2 प्लस -2 इंटू 3 6, ये -2, टोटल हो गए कितने -8, 0। सल्फर की निकालनी थी, सल्फर बीच में लिखना भूल के अपने X लिख देते हैं, ठीक है। ये मैं लिख देता हूँ X यहाँ पर, ठीक है, प्लस X बराबर 0। इसको थोड़ा इधर ले आते हैं, ठीक है। अब देखो 2 - 8 बचा कितना, ठीक है, 2 - 8 प्लस X बराबर 0, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास प्लस X, ये अपने पास उधर जाके किस में हो गया, प्लस में हो जाएगा, यानी X + 6 बच गया, ठीक है। थोड़ा तरीके से लिखना था अपने, इसको थोड़ा सा तरीके से और लिख देते हैं, ठीक है। +6 आएगा, ढंग से लिख देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। -2 + 2 -8 प्लस X बराबर 0, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास -8, ये बच गया अपने पास -6 प्लस X बराबर 0, माइनस का उधर जाके प्लस हो गया। क्लियर, सिंपल सी बात है।
अब दूसरा एग्जाम्पल अपने पास वो है मार्शल अम्ल, वो है H2S2O8, इसे बोलते हैं मार्शल अम्ल बोलते हैं, ठीक है, मार्शल अम्ल। इसकी भी संरचना ऐसे ही होती है कुछ, डबल बॉन्ड इससे जुड़ा हुआ, डबल बॉन्ड ऐसे जुड़ा हुआ, ठीक है, एक ऑक्सीजन यहाँ पर, एक ऑक्सीजन ये, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, क्लियर। अब अपने पास कितने ऑक्सीजन हो गए, ये यहाँ पर OH, ये यहाँ पर OH, ये मार्शल अम्ल है, क्लियर। गिन लेते हैं, H2O8, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7, और एक अपने पास यहाँ पर ऐड और हो जाता है, ठीक है, OH, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये वाला जो बॉन्ड होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है अपने पास, ये है परऑक्साइड बॉन्ड, यहाँ पर -1 है, बाकी सारे -2 के हैं, ठीक है, ये भी -2 है, ये -2 है, ये -2 है, -2 है, ये -2 है, ये भी -2 है। तो इसकी संरचना अपने आसानी से निकाल सकते हैं। देखो H2 उस फॉर्मूले से +1 इंटू है कितने 2, प्लस सल्फर अपने X मान लिया 2X, प्लस ऑक्सीजन -1 वाले हैं कितने 2, प्लस -2 वाले कितने हैं 6, 6 बराबर 0, ये हो गया 2 प्लस 2X माइनस, ये हो गया -12 और -14, 0, ठीक है। बच्चे कितने 2X -12, 2X 12, ये हो गया X के 6, क्लियर। तो यहाँ सल्फर की जो ऑक्सीकरण अवस्था आ रही है कितनी आ रही है 6 आ रही है, एकदम एक्यूरेट है। तीसरे टाइप का जो अपने पास क्वेश्चन बनता है वो भी बहुत इजी है, ठीक है, वो भी अपने स्ट्रक्चर के बेस पर आता है, उसे बोलते हैं अपने बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, वो है CrO5, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड, ठीक है। इसकी संरचना ऐसे होती है, देखो बच्चों, ये एक ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, ठीक है, ये डबल बॉन्ड O, CrO5 बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है। इसमें देखो, इसमें -1 इधर, इधर भी -1, इधर भी -1, इधर भी -1 और इधर -2। तो संरचना अपने आसानी से निकाल सकते हैं। निकाला, इसका X माना, प्लस -1 वाले कितने 4 है इंटू 4, प्लस -2 वाले 1 है, हो गया 0, X माइनस माइनस के 4 प्लस माइनस के 2 कितने हो गए -6, क्लियर। देख लो ध्यान से, तो हो गया X + 6। तो यहाँ पर CrO5 की जो वैलेंसी आती है वो अपने पास कितनी आती है बच्चों -6 आ जाती है। ये है सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे भी अपने पास और क्वेश्चन आ सकते हैं, Na2H2O8 इस टाइप के अपने पास एग्जाम्पल आ सकते हैं जिसे अपने आसानी से कर सकते हैं, क्लियर। ये थे अपने पास बहुत ही बढ़िया टाइप के क्वेश्चन। और भी क्वेश्चन है, जैसे जैसे अपने प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे अपने पास क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर इम्प्रूव होते जाएंगे। ये कुछ एक एग्जाम्पल थे, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं, वो है ऑक्सीकरण अपचन का नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है, वो है रिडॉक्स अभिक्रिया बैलेंस करना, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं, रिडॉक्स अभिक्रिया संतुलित करना। देखो, रिडॉक्स अभिक्रियाओं को दो प्रकार से संतुलित किया जाता है। रिडॉक्स अभिक्रियाओं को दो प्रकार से संतुलित किया जाता है, या दो प्रकार की विधियां हैं, ठीक है, संतुलित किया जाता है, ठीक है। पहली जो विधि है उसे बोलते हैं आयन इलेक्ट्रॉन विधि। कौन सी?
आयन इलेक्ट्रॉन विधि, क्या बोला जाता है? आयन इलेक्ट्रॉन विधि। इसका दूसरा नाम है अपने पास, वो है अपने पास अर्ध अभिक्रिया विधि। इसका दूसरा नाम है अर्ध अभिक्रिया विधि। आज मैं सिर्फ आपको एक अभिक्रिया कराऊंगा, ठीक है, एक मेथड कराऊंगा, अर्ध अभिक्रिया विधि। ठीक है, दूसरा अपने पास जो अपने पास आती है विधि वो है ऑक्सीकरण अंक विधि। कौन सी है? ऑक्सीकरण अंक विधि। अंक विधि, ये दो विधियां आ गई अपने पास। अब नेक्स्ट है, अब अपने करेंगे पूरे तरीके से, ठीक है, जो है अपने पास आयन इलेक्ट्रॉन विधि। आयन इलेक्ट्रॉन विधि समझेंगे, याद रखना आपके 11th क्लास में इसी ही विधि से क्वेश्चन आता है, बड़ा क्वेश्चन आता है, ठीक है। आयन इलेक्ट्रॉन विधि, जैसे नाम से स्पष्ट है, आयन इलेक्ट्रॉन विधि, यानी इसमें आयनों और इलेक्ट्रॉनों को संतुलित किया जाता है और लास्ट में लिख देते हैं, ठीक है, टॉन विधि, या फिर लिखते हैं अर्ध अभिक्रिया विधि। तो विक्रियाएं भी दो टाइप से होती है, एक तो अम्लीय माध्यम में होती है, एक क्षारीय माध्यम में होती है, ठीक है, ठीक है। इसके कुछ नियम हैं, ठीक है। इस विधि के नियम निम्न हैं, कुछ नियम है, उस नियम से अपने इस विधि को करेंगे। सबसे पहले क्या नियम आता है, ठीक है, पहले तो इसकी अपने बात कर लेते हैं, किसने खोजा था, ठीक है। इसे जेटे तथा लामेव ने खोजा था, खोजा था, आविष्कार किया था। पहला नियम, सबसे पहले क्या करते हैं, जो अपने पास समीकरण दी है उसका आयनिक रूप क्या कर लेते हैं, अपने लिख लेते हैं, ठीक है। तो पहले लिखते हैं रेडॉक्स, सबसे पहले ठीक है, आयनिक रेडॉक्स अभिक्रिया का आयनिक रूप लिखते हैं। पहले रेडॉक्स अभिक्रिया का आयनिक रूप लिखते हैं। कौन सा रूप लिखते हैं? आयनिक रूप लिखते हैं। ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। आयनिक रूप अपने को क्या करना है, लिखना है। उसके बाद में क्या करते हैं, जो अपने आयनिक रूप लिखा उसके बाद में अभिक्रिया के दो टुकड़े कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? दो टुकड़े कर लेते हैं। एक का नाम ऑक्सीकरण, एक का अपचयन। वो अपने को छांटना पड़ता है कौन सी विक्रिया ऑक्सीकरण है, कौन सी अपचयन, जो मैं आपको सिखा चुका हूं पहले, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखते हैं। उसके बाद अभिक्रिया को दो भागों में विभाजित करते हैं, विभाजित कर देते हैं, करते हैं, ठीक है। एक का नाम होगा ऑक्सीकरण अर्ध विक्रिया, ऑक्सीकरण अर्ध विक्रिया। दूसरे का नाम क्या होगा? अपचयन अर्ध विक्रिया। अभिक्रिया, ये दो पार्ट में इसमें रिएक्शन को अपने क्या कर दिया, बांट दिया, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं बड़े, ये बांटने के बाद में सबसे पहला काम क्या है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के जितने भी तत्व है ना वो सारे बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट, सबसे पहले
ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन को छोड़कर सभी तत्व संतुलित करते हैं। ये बात आ गई, ये बात आ गई। ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के अपने सारे तत्व क्या कर लेते हैं, संतुलित करते हैं। ठीक है, जहां पर ऑक्सीजन की कमी हो, अब फिर देखेंगे ऑक्सीजन। ठीक है, जहां पर ऑक्सीजन हो की कमी हो उसके जस्ट सामने क्या जोड़ते हैं, मान लो ऑक्सीजन यहाँ है तो उसकी दूसरी तरफ क्या जोड़ते हैं, H2O जोड़ देते हैं। ठीक है, कौन सा नंबर पॉइंट है ये अपने पास, चौथा नंबर पॉइंट है, चौथा नंबर पॉइंट। ऑक्सीजन की कमी वाली ठीक है रिएक्शन या विक्रिया वाली जगह के विपरीत तरफ उतनी ही संख्या में H2O जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, H2O जोड़ते हैं। मान लो यहाँ पर 6 ऑक्सीजन 6 लिखे हैं तो यहाँ पर सामने 6 H2O जोड़ दिए जाएंगे उसके अंदर। क्लियर। अब अगर अपने पास माध्यम अम्लीय हो, ठीक है, नेक्स्ट रूल है वो अपने पास माध्यम के अनुसार है। ठीक है, माध्यम अम्लीय हो तो हाइड्रोजन के लिए क्या जोड़ते हैं, H+। ठीक है, सामने की तरफ मान लो इधर हाइड्रोजन 2H2 है तो उधर क्या जोड़ देंगे, 2 हाइड्रोजन H+ जोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद माध्यम के अनुसार हाइड्रोजन जोड़ते हैं। अगर अम्लीय माध्यम हो तो सामने की तरफ क्या जोड़ देंगे, H+ जोड़ देंगे। अगर माध्यम क्षारीय हो तो सामने की तरफ, ठीक है, क्या जोड़ देंगे, OH- जोड़ देंगे। कौन सा नंबर पॉइंट है ये छठा नंबर पॉइंट आ गया। अब H+ जोड़ दिया अपने, OH- भी जोड़ दिया। ठीक है, अब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को संतुलित करते हैं। ये सब कुछ हो गया, उसके बाद में अपने पास होता है, ठीक है, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन को संतुलित करने के बाद इलेक्ट्रॉन को संतुलित करते हैं। इलेक्ट्रॉन और क्या है, आवेश। इलेक्ट्रॉन बोल दो, पहले आवेश संतुलित हो जाएंगे फिर इलेक्ट्रॉन संतुलित हो जाएंगे। मान लो उधर 2 इलेक्ट्रॉन है तो उधर क्या कर लेंगे, अपने 5 इलेक्ट्रॉन कर लेंगे आसानी से। क्लियर। ठीक है, अब क्या होता है कि उसके बाद में दोनों तरफ इलेक्ट्रॉनों को संतुलित करके फिर अभिक्रिया को जोड़ देते हैं। ठीक है, 7 नंबर। अंत में इलेक्ट्रॉन संतुलित होने पर अभिक्रिया का योग कर देते हैं, क्लियर। अब अपने को एक समीकरण लेंगे और उस समीकरण को क्या करेंगे, अपने बैलेंस कर देंगे। सिंपल सी समीकरण लेंगे कोई भी, ठीक है, MnO4 I-, समीकरण अपने पास MnO4- प्लस I-, और इस अभिक्रिया में आगे की तरफ अपने पास बना है MnO2 और I2, MnO2 प्लस I2।
ठीक है, पहले तो इसको संतुलित ही, आयन वगैरह सब संतुलित है, ठीक है। अब इसमें ऑक्सीकरण संख्या निकाल के देख लेते हैं कहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है, कहाँ अपचयन हो रहा है, फिर इसके दो टुकड़े कर देंगे। यहाँ पर Mn की ऑक्सीकरण अवस्था है +7, ठीक है, और यहाँ पर Mn की ऑक्सीकरण अवस्था है +4। यहाँ पर आयोडीन की ऑक्सीकरण अवस्था -1 और यहाँ पर आयोडीन की ऑक्सीकरण अवस्था है 0। अब यहाँ पर Mn हो रहा है, आयोडीन हो रहा है -1 से 0 और Mn +7 क्या हो रहा है, +7 से +4। अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं तो क्या होता है अपने पास, अपचयन होता है, और इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। अब देखो यहाँ -1 है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण हुए तो ऑक्सीकरण अवस्था में क्या होगी अपने पास, कमी हो गई, ठीक है, ठीक है, -1 थी अब 0 होगी। अब +7 है, इसमें क्या होगी, +4 होगी, तो ऑक्सीकरण किस में हो रहा है अपने पास, ठीक है, यहां पर क्या हो गया, अपचयन। +7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, ऑक्सीकरण अवस्था में कमी होगी तो अपचयन हो गया। -1, ठीक है, ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ी यानी -1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए तो क्या हुआ, ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ गई, तो ये क्या हो गया अपने पास, ऑक्सीकरण। ध्यान से समझो, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अगर +1 है, +2 है, यानी इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं, ठीक है। 0 है, -1 है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो 0 आई, फिर इलेक्ट्रॉन क्या किया, -1 है, इलेक्ट्रॉन अपने पास -1, फिर 0, फिर इलेक्ट्रॉन और त्यागे, जैसे सोडियम है, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन त्यागा तो क्या हुआ, इन्हें प्लस बन गया ना, यानी प्लस बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा, ऑक्सीकरण होता जाएगा। और यहाँ पर क्या, -1, फिर 0 की तरफ, फिर और इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे, प्लस में आएगा तो वो क्या होता है अपने पास, ऑक्सीकरण होता है। तो ऑक्सीकरण में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, याद रहना, रखने वाली बात है, ठीक है। अब देखो, तो मैंने इसके दो भाग कर लिए, पहला तो ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, ठीक है। तो ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया में अपने I- और उससे लिख दिया मैंने I2। अब सबसे पहला पद क्या था कि अपने किसको संतुलित करना है, तत्वों को संतुलित करना है। तो देखो संतुलित करना है, आयोडीन कितने यहाँ पर 1 और यहाँ पर कितने 2, तो संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, 2 लगा दिया। अब इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो है नहीं तो संतुलित करने की जरूरत भी नहीं है, क्लियर। अब आवेश संतुलित करते हैं, यहाँ पर आवेश 0 है, ठीक है, यहाँ पर कितना है -1, 2 से गुणा करेंगे तो क्या -2, यहाँ पर क्या -2, यहाँ पर कितने हैं बताओ 0। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे बताओ फटाफट से, बैलेंस करने के लिए अपने किस साइड इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, यहाँ -2 तो वहाँ भी कितने होने चाहिए, -2 ही होने चाहिए। तो यहाँ पर मैंने क्या जोड़ दिए, -2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन पर एक पे -1 होता है तो उधर पे -2, दोनों हो गए बराबर, ये दोनों पहली रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस होगी, ठीक है। दूसरी लेते हैं, दूसरी है अपने पास अपचयन अर्ध विक्रिया, कौन सी है, अपचयन अर्ध अभिक्रिया। अपचयन अर्ध अभिक्रिया में क्या होता है अपने पास, ये अपने पास लिखिए अभिक्रिया, ठीक है, MnO4- से क्या बन रहा है, MnO2 बन रहा है, क्लियर। अब देखो सबसे पहले तत्व बैलेंस करते हैं, ठीक है, यहाँ Mn कितने, 1, यहाँ पर भी कितने, 1, कोई बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं ऑक्सीजन, यहाँ पर कितने 4, यहाँ पर कितने 2, तो कितने कम है यहाँ 2, तो इस साइड क्या जोड़ देंगे 2H2O जोड़ दिया। अब माध्यम अम्लीय माध्यम में कर रहे हैं अपनी ये, ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 4, कितने हैं 4, तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए यहाँ अपने क्या जोड़ देंगे 4H+,
क्या जोड़ दिया, 4H+, ठीक है। तो देखो रिएक्शन बैलेंस आसानी से हो जाएगी। अब देखो, अब अपने पास इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने हैं। यहाँ पर कितने, कोई आवेश नहीं है, तो यहाँ पर 0 आवेश, यहाँ 0, तो यहाँ भी क्या आना चाहिए, 0। यहाँ पर टोटल आवेश कितना है, +4, ये +-1, टोटल कितना हो गया, प्लस के 3 इलेक्ट्रॉन, प्लस के 3 हो गए ना, ठीक है। प्लस के 3, यहाँ पर 0 है, तो यहाँ भी कितने होने चाहिए, 0। तो यहाँ पर क्या लगा दिया मैंने, 3 इलेक्ट्रॉन लगा दिया। क्या लगा दिया मैंने, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मैंने ऐड कर दिए थे। क्लियर है। अब ध्यान देने वाली बात यह है अपने पास कि इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के बाद में अपने इनको सभी को बैलेंस करना पड़ेगा। अब देख लेते हैं तरीके से। इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने, ठीक है। यहाँ सब बैलेंस है, देखो 4 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन भी 4 है, यहाँ पर 2 और 2 4 हैं, Mn पूरे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास प्लस के 3 और माइनस के 3 और माइनस के 4 और प्लस के 4, 0 हो गए। अब देखते हैं भाई, दोनों साइड इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने वाली बात रह गई है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन। तो क्या करें, इस ऊपर वाली रिएक्शन को तो अपने किससे गुणा कर दें, 3 से, और नीचे वाली रिएक्शन को अपने किससे गुणा कर दें, 2 से। तो बैलेंस हो जाएगा, क्या बैलेंस हो जाएगा, जरूर आसानी से बैलेंस होगा ये, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो देख लेते हैं बैलेंस करने के बाद में रिएक्शन कैसे बनती है। अब देखो, तो बैलेंस करने के बाद में जो फर्स्ट रिएक्शन है वो अपनी बनेगी 6I- और 6I2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दूसरे वाली क्या बनेगी, दूसरे वाली देखो 3 पूरे से गुणा होगी, 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 8H+ प्लस इसको भी 2 से गुणा, 2MnO4- और 2MnO2 प्लस 4H2O हो गया। अब देखो बैलेंस है। अब इन दोनों रिएक्शन को क्या कर देंगे, अपने जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। जो कॉमन पॉइंट होते हैं वो कट जाते हैं। तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन कट गए, 6 इलेक्ट्रॉन कट गए, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं 6I- प्लस 8H+ प्लस 2MnO4-, ठीक है। और फिर ऊपर वाला लिखते हैं 6I2 प्लस, ठीक है, ये हो गया अपने पास 2MnO2 और ये हो गया 4H2O। आसानी से बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत वाली बात आई नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास 6I और 3I2, सॉरी यहाँ पर 3I2 आ जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक कर दी थी हमने, 3I2 आना था, ठीक है। तीन I2 अब हो गया बैलेंस। ये रिएक्शन किस माध्यम में बैलेंस हुई है, ये रिएक्शन हुई है अपने पास अम्लीय माध्यम में, क्योंकि H+ अपने अम्ल के लिए लेते हैं। अब इसको क्षारीय माध्यम में बैलेंस करना हो ना तो सिंपल है, ठीक है। जितने H+ है ना उस साइड अपने क्या कर दें, सेम साइड क्या कर देते हैं अपने OH- OH- ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, OH- OH- जोड़ देते हैं। देखो कैसे, फिर जोड़ के दोनों को लिख लेते हैं। अब देखो यहाँ H+, तो मैंने लिख दिया 8OH-, ठीक है। हाँ, इसको नोट कर लो। नोट करने के बाद मैं इसे मिटा देता हूँ, फिर आपको क्षारीय माध्यम में सिखाता हूँ, ठीक है। 2 सेकंड के लिए
अब क्षारीय माध्यम में करते हैं, ठीक है। क्षारीय माध्यम में क्या होगा, क्षारीय माध्यम में क्या करना, क्या है, जितने H प्लस है ना उस साइड उतने OH माइनस जोड़ दो, और यहाँ भी क्या जोड़ दो, 8 OH माइनस जोड़ दिया मैंने, 8 OH माइनस जोड़ दिया, माइनस प्लस, क्लियर, ठीक। अब देखो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट गए, 8 OH 8 H प्लस क्या बन गए, H2O बन गए ना, 8 H2O। तो यहाँ पर अपने बन गए, ये देखो ये कट कुटा के अपने पास बच गए, ये भी गया ये भी गया, तो जोड़ने से क्या बच गया, यहाँ पर 8 H2O बच गया। अब क्या इसको जोड़ के लिखना है, जो कॉमन कॉमन चीज होती है ना आमने सामने एक जैसी, वो कट जाती है। जैसे यहाँ पर 8 OH, उधर कुछ नहीं है, यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट गए, 8 H2O ये गए, उधर कितने हैं 4 H2O, तो यहाँ कितने बच्चे 4 H2O। अब इसको लिख दो, ये क्षारीय माध्यम में बैलेंस हो जाएगी, 8 OH माइनस प्लस 6 I माइनस प्लस 4 H2O प्लस 2 MnO 4 माइनस, ठीक है, और उसके बाद में 3 I2 प्लस 2 MnO2, ठीक है। काफ़ी आसान तरीका है इसको याद करने का, क्लियर बच्चों। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, इस मेथड के और बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे अपने, और नेक्स्ट स्टेप करेंगे जो है अपने पास ऑक्सीकरणक विधि। तब तक के लिए दोबारा मिलते हैं, थैंक यू, बाय।